हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज हम जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें वो रिडक्स में सेकंड वीडियो होने वाली है। और आज हम बात करेंगे रिडक्स आर्किटेक्चर का। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि रिडक्स इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने नई प्लेलिस्ट की पहली वीडियो बनाई थी। तो अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके आइकन पर क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है रिडक्स आर्किटेक्चर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिडक्स का बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है, और कुछ पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे, जैसे इसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, रिडक्स आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे रिडक्स आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। तो यहाँ मेरे 3 टॉपिक हैं। तो पहला हम समझेंगे कि क्या रिडक्स के पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट है। साथ ही उसके बाद हम ये साथ ही एक डायग्राम शेयर करूँगा मैं आपसे, जिसमें मैंने रिडक्स आर्किटेक्चर आपको दिखाया कि रिडक्स आर्किटेक्चर में हमारे क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि रिडक्स में ऐसे क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि पूरा आर्किटेक्चर हमें डिजाइन करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो पहले हमें उसे रूट से समझना पड़ेगा, मतलब कोर कॉन्सेप्ट उसके समझने पड़ेंगे कि उसके पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट है, क्या फंक्शनैलिटी है जिसके बेस पे वो क्या पूरी चीज़ खड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे कोर कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं। आप पहली लाइन देख सकते हैं, यहाँ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारी एंटायर स्टेट है एप्लीकेशन की, आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसकी जो एंटायर स्टेट है वो एक स्टोर में सेव रहती है, जिसे हम स्टोर कहते हैं। ठीक है, स्टोर जो है बहुत ही क्रूशल आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है रिडक्स का। अगर इसमें स्टोर ही नहीं होगा तो रिडक्स का हमारे कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो जो स्टोर होता है वो क्या होता है, एक सिंगल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपकी पूरी एप्लीकेशन का कोर एंटायर स्टेट मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये मतलब आप पूरी एप्लीकेशन में अपनी जितनी भी स्टेट है, आपकी पूरी एक स्टेट आपका एक कंटेनर में रहेगी, जिसकी हमने कल भी वाली वीडियो में भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो इसका क्या फायदा मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक सेंट्रल प्लेस होती है जहाँ हमारी स्टेट रहती है। ठीक है, जहाँ से हम इजीली उसे मैनेज और डिबग कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो जैसे कि बताया था कि एप्लीकेशन के थ्रू अगर एप्लीकेशन को स्टेट लेनी है तो जा एक्सेस कर सकता है रिडक्स स्टोर को, और वो वैल्यू एक्सेसिबल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स इन रिएक्ट। ठीक है, तो दूसरी बात जो हम करेंगे वो बात है कि हम एक एक्शन होता है इसमें, एक्शन के लिए कि स्टेट इज रीड ओनली। जो हमारी स्टेट्स होती है वो रीड ओनली होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। तो तो अगर हमें किसी भी स्टेट को चेंज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच एन एक्शन। तो यहाँ जो डिस्पैच का मतलब है, तो डिस्पैच का अगर आप कॉमन लैंग्वेज में देखेंगे तो डिस्पैच का मतलब है भेजना। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिस्पैच एन एक्शन, हमें एक एक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा, मतलब हमें एक एक्शन भेजना पड़ेगा। किसे भेजेंगे हम, और एक्शन होता क्या है, तो एक्शन क्या होता है, वो एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम एक्शन भेज रहे हैं और साथ ही उसमें क्या डेटा हमें भेजना है। ठीक है, तो ये नहीं बताता कि स्टेट कैसे चेंज होगी, वो खाली एक एक्शन भेजता है। जैसे आपको अगर एक्शन भेजना है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल है आपके पास शॉपिंग कार्ट है, और जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जो प्रोडक्ट के नीचे बटन होता है, तो आपका एक्शन क्या बनेगा उस पर्टिकुलर केस में। आपका जो एक्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि उस प्रोडक्ट को हम कार्ट पे ऐड कर दें। तो जो अगर हम यहाँ बात करेंगे कि हमने क्या एक्शन भेजना है उस बटन क्लिक पे, तो हम भेजेंगे ऐड टू कार्ट का एक टाइप एक्शन, जो कि भेजा जाएगा रिड्यूसर को, जो चेक करेगा और उसके अगेंस्ट में उसकी स्टेट को अपडेट करेगा कार्ड वाली में, जो कि मेंटेन होगी किसमें, एंड स्टोर में, जिसके हमने अभी फर्स्ट लाइन में बात करी थी। ठीक है, तो ऐसे ये एक्शन हमें भेजना पड़ता है। ठीक है, फिर थर्ड में हम बात करते हैं चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन। मतलब क्या होता है, रिड्यूसर जो होता है वो प्योर फंक्शन होता है, जो कि करंट स्टेट और जो एक्शन आपका आया वो उस पर एक्शन लेता है। मान लीजिए आपका अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अभी आपने प्रोडक्ट के नीचे बटन क्लिक करा, ऐड टू कार्ट किया, तो ऐड टू कार्ट का जो एक्शन है वो रिड्यूसर पे गया। फिर रिड्यूसर चेक करेगा कि आपके कार्ड में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट एडिड है या नहीं है,
और अगर एडिड है तो वो उसकी मतलब क्वांटिटी को ऐड कर देगा, और नहीं एडिड है तो न्यूली एक प्रोडक्ट आपके कार्ट पे ऐड हो जाएगा, और वो उसमें स्टेट को अपडेट कर देगा, सेंट्रल जो स्टेट है जो हमारी स्टोर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और आपको एक नई स्टेट रिटर्न कर देगा। तो ये काम होता है रिड्यूसर का। तो ये जो स्टेट चेंज होती है वो कहाँ अकर होती है, वो खाली अकर होती है रिड्यूसर्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दे आर द ओनली प्लेस वेयर स्टेट चेंज अकर इंश्योरिंग दैट स्टेट ट्रांजिशन आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो जो भी स्टेट चेंज होती है वो रिड्यूसर चेंज करता है स्टोर में, और आखिर में स्टोर अपडेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और अब जो हमारा इसमें सेकंड पॉइंट होने वाला वो है रिडक्स आर्किटेक्चर ओवरव्यू। तो चलिए देखते हैं कि रिडक्स में आर्किटेक्चर हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या हमें रिडक्स प्रोवाइड करता है अपने आर्किटेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, तो जिसमें कि आप एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर और व्यू देख रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का बेसिक आर्किटेक्चर है जो कि रिडक्स बेसिकली फॉलो करता है अपने पूरी फंक्शनैलिटी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिडक्स में व्यू है। व्यू आपका कुछ भी हो सकता है, आप शॉपिंग कार्ड हो सकती है, आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन होती है, और मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, होम कंपोनेंट, या फॉर एग्जांपल अभी अगर हम शॉपिंग कार्ट को ही एग्जांपल की तौर पर ले लेते हैं, तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे एक्शन करूंगा या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डिस्पैच होगा। डिस्पैच का मतलब है भेजना, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और एक एक्शन में भेजूंगा, ठीक है। तो डिस्पैच करेंगे और साथ ही एक्शन को भेजेंगे। एक्शन यहाँ जो है वो क्या काम करता है, एक्शन का बेसिकली काम होता है, और मतलब जब भी हम डिस्पैच करते हैं एक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्या एक्शन भेज रहे हैं रिड्यूसर को। रिड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि बिना एक्शन के वो कैसे जान पाएगा कि हमें क्या करना है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं, अब उसे ही कैसे पता चलेगा रिड्यूसर को कि कार्ट पे जो वैल्यू है उसे हटाना है या नई प्रोडक्ट ऐड करना है। तो ये चीज़ क्या कौन बताएगा रिड्यूसर को, वो बताएगा एक्शन जो आप उस टाइम उससे भेज रहे होंगे, जो एक्शन आप डिस्पैच कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक्शन का यहाँ दो काम है। एक एक्शन का काम ये है कि एक तो एक कंपोनेंट से डिस्पैच में वैल्यू लेता है, और दूसरी अगर कोई हमारी डेटा जो है एपीआई से कॉल हो रही है तब भी ये हमारा एक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो एक्शन वहाँ से भी हमें अगर हमें डेटा कलेक्ट, सर बेसिकली एक्शन का जो काम होता है डेटा कलेक्ट करने का। मान लीजिए जैसे आपका शॉपिंग कार्ड है, आपने ऐड टू कार्ट दिया और डिस्पैच किया, तो एक्शन के साथ साथ उसमें जो प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट में ऐड करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट भी उसके पेलोड में अटैच हो जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर कोई हमारा ऐसा एक्शन अगर एपीआई सर्विस पे हो तो जो डेटा एपीआई सर्विस चाह रहा है तो वो एक्शन में अपेंड होकर रिड्यूसर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब रिड्यूसर का क्या काम होता है, रिड्यूसर का काम होता है ये देखना कि जो एक्शन मेरे पास आया है मैं उसे कैसे परफॉर्म करूंगा, या किस टाइप का एक्शन है जो मुझे परफॉर्म करना है, जो हमारी स्टेट होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर वो ये चेक करेगा कि जैसे हम शॉपिंग कार्ट का है वो करेगा कि ऐड टू कार्ट है, तो वो उसके रेफरेंस में अगर कोई रिड्यूसर बना होगा, कार्ड रिड्यूसर फॉर एग्जांपल बना होगा, और नहीं तो कॉमन रिड्यूसर जो बना होगा उसमें जाएगा, उसके अगेंस्ट में उस एक्शन को परफॉर्म कर, उसमें स्टेट की जो पेलोड आपने भेजा होगा डिस्पैच में उसमें स्टेट को अपडेट करेगा, साथ ही उसे स्टोर को पास भेज देगा और स्टोर को अपडेट कर देगा, और एक नई रिटर्न और नई आपकी रिटर्न वैल्यू को और आपकी एक कंपोनेंट को रिटर्न कर देगा न्यू स्टेट जो कि स्टोर से एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है। तो रिड्यूसर का यही काम होता है। तो रिड्यूसर यही काम करता है। रिड्यूसर क्या काम करता है, स्टेट को अपडेट करता है, साथ ही उसे अपडेट करता है स्टोर में, और लेटेस्ट अपडेट स्टोर की जो वैल्यू होती है, जो स्टेट होती है, वो कंपोनेंट में मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, वो मिलती है अगर आपको इस कंपोनेंट में जैसे हमने ऐड टू कार्ट ऐड किया और ऐड टू कार्ट में गया तो हमारे कार्ड में वो पेज पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो वो कैसे होती है, तो जो हमारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जिसकी बात हम यहाँ बात कर रहे हैं रिडक्स की, तो हम उसे यूज सिलेक्टर जो एक हुक होता है रिएक्ट जेएस में, हम उसे उसके थ्रू अपनी स्टेट की जो कार्ड आइटम है उसे एक्सेस कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं अपने कार्ड पेज पे। इस तरह से पूरा सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि रिडक्स का आर्किटेक्चर है ये चलता है, ठीक है। तो ये इसमें ये तब चीज़ें होती है। तो एक बार मैं के लिए और मैं आपको बता देता हूँ कि व्यू या कोई भी कंपोनेंट होगा तो यहाँ से कोई भी एक्शन डिस्पैच होगा, और एक्शन के अगेंस्ट में जो रिड्यूसर होगा वो अपनी एक्शन परफॉर्म करेगा उस स्टेट पे जो कि मेंटेन होगी स्टोर में, सेंट्रल मैनेजमेंट स्टोर में, और जो भी चेंजेस होंगे वो रिड्यूसर करेगा, अपडेट कर देगा स्टोर में। अगर उसे अपडेट करनी है, मे बी क्वांटिटी शॉपिंग कार्ड में प्लस करनी है, माइनस करनी है, ये काम रिड्यूसर का है। रिड्यूसर उसे अपडेट करेगा और स्टोर को अपडेट करके जो अपडेटेड वैल्यू है उसे फ्रंट व्यू में जो कि फ्रंट एंड है जो सिलेक्टर बुक के थ्रू
डिस्पैच व्यू करवा देगा। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल है जो कि रेडक्स आर्किटेक्चर फॉलो करता है। आगे बात करते हैं कि इसमें एक और चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि ये जो होते हैं इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि रेडक्स को पूरी करता है, वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आई होप आपको ये डेटा फ्लो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको ये आपको सॉल्यूशन आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले रिडक्स ओवरव्यू में बता दिया है कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन कौन से हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो रिडक्स आर्किटेक्चर में बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो पहले तो हमारा व्यू ही है। व्यू को मैंने यहाँ ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिना एप्लीकेशन के हम ये तब उसके बाद उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने व्यू को यहाँ ऐड नहीं किया। पर बेसिकली मैंने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रिडक्स में कोई यूज स्टैंड होता है जिस पे रिडक्स खड़ा होता है या जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स रिडक्स पे, वो तीन चीज़ों पे किस पे होता है। ठीक है, वो ये है, पहला है स्टोर। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि स्टोर क्या होता है, एक सेंट्रल पीस रिडक्स का आर्किटेक्चर है जिसमें कि पूरी एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो मैनेज होती है, या पूरी स्टेट की या पूरी एप्लीकेशन में जो स्टेट है वो होल्ड करके रखता है, जिसमें स्टोर है या जो एक तरह का कंटेनर, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, स्टोर पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को होल्ड करके रखता है। फिर एक्शन क्या है, तो एक्शन मैंने आपको बताया कि एक्शन एक तरह का प्लेन जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है जो कि एक टाइप प्रॉपर्टी होती है और साथ ही उसमें पेलोड होता है। पेलोड जो डेटा आप भेजना चाह रहे हो, जो चाहते हो डेटा आपकी स्टेट में ऐड हो जाए स्टोर में। और एक्शन की आप क्या करना चाहते हो कि ऐड टू कार्ट करना चाहते हो या अपने जो कार्ड के आइटम है उसे रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ दो एक्शन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले अगर आपको ऐड टू कार्ट करना है तो ऐड टू कार्ट का एक्शन भेजना पड़ेगा, और अगर रिमूव करना है प्रोडक्ट को तो उसकी आईडी भेज के आपको डेटा रिमूव करना है। तो अगर शॉपिंग कार्ट का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें ये दो एक्शन आपको परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें उसमें हम ये एक्शन भेजेंगे। साथ ही अगर हम ऐड टू कार्ड भेज रहे हैं तो साथ में हम उसका पूरा प्रोडक्ट की लिस्ट प्रोडक्ट भेजेंगे, कौन सा हम कार्ड में कौन से प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। साथ ही अगर हमें कोई एक्शन रिमूव करना है तो हम प्रोडक्ट की आईडी भेज के डेटा को रिमूव कर सकते हैं अपने कार्ड में, जो कि मेंटेन है स्टोर की स्टेट में। ठीक है, अब बात है रिड्यूसर की। तो रिड्यूसर क्या होता है, ये चेक करता है कि जो आ रही है वो स्टेट, तो उसके अगेंस्ट में एक स्टेट को अपडेट करता है। अब जैसे मैंने बात करी ऐड टू कार्ट में, तो वो ऐड टू कार्ट में क्या काम होगा, अगर रिड्यूसर को देखा जाएगा तो रिड्यूसर चेक करेगा कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो ऐड टू कार्ट के साथ ही एक प्रोडक्ट आया, तो वो ऐड टू कार्ट के रिड्यूसर पर जाएगा और उसकी स्टेट के कार्ड के आइटम में चेक करेगा। अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी को अपडेट कर देगा स्टेट में, और अगर नहीं करता तो नया प्रोडक्ट उस कार्ड आइटम में ऐड कर देगा। तो ये काम जो रिड्यूसर है, और अपडेट कर देगा उस पर्टिकुलर स्टेट को, और वो स्टेट ऑलरेडी अपडेटेड होती है स्टोर में। ठीक है, और स्टोर से हम लेटेस्ट अपडेटेड जो हमारी स्टोर की वैल्यू है वो हम यूज सिलेक्टर जो हमारा हुक होता है उसके थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं अपना ऐड टू कार्ट के पेज पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी तो मैं आपको दोबारा से इसे समझा दूंगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। आगे मैं आपको स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर की एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे मतलब क्रिएट करना मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये बताऊँगा कि इनमें डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे कॉल होता है, अगर हम एक्शन क्या इनके सिंटेक्स होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कि रिडक्स आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, और क्या क्या इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और कैसे इसका डेटा फ्लो होता है। तो अगर तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।